फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, लास्ट हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक की। तो उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर नहीं किया है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जो है वीडियो के नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। देखिए क्या बोल रहा है, एक कोन मतलब शंकु। तो आपके पास एक बर्तन है जो शंकु के आकार का, उल्टा शंकु के आकार का है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर बर्तन को पहले बना लेता हूं। तो ये मेरा शंकु हो गया। अब इसका क्या क्या मुझे दिया हुआ है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है हमें दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि उसने हमें बोला है इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब ऊपर तक, किनारे तक वो क्या हुआ, पानी में भरा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब पानी का आयतन पानी का आयतन कितना हो जाएगा, जितना शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू। अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, पाई को पाई रहने देते हैं। अब क्यों रहने देते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं पाई को वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, इनटू आर स्क्वायर। तो आर आपके पास कितना 5, तो हम लोग लिख देते हैं इनटू 5 इनटू एच। अब एच आपके पास कितना है 8, तो यहां पर मैं 8 पुट कर देता हूं। तो अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 5 5 इधर 25 को आप 8 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 पाई बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने आयतन निकाल लिया किस चीज का, जितना इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक का हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे आगे देखते हैं। व्हेन लेड शॉट ऑफ स्फीयर, अब देखिए आपके पास एक गोलाकार कुछ कंचे हैं ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है, उनको इस बर्तन के अंदर डाल दिया है, इस जो शंकु था इसके अंदर डाल दिया। और हुआ क्या, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है। देखिए आपने याद रखना है, जितना एक हमारे पास आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप किसी भरे हुए बर्तन के अंदर कोई वजन डालते हैं तो उतना ही पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा जितना आपने उसके अंदर आयतन डाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जो पानी बाहर निकला है वो किसके बराबर होगा, जितनी उसके अंदर गोलियां हमने डाली है। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग एक गोली का आयतन निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल और 1 स्फीयर, और लेट्स सपोज कर लेंगे कि उसमें n नंबर ऑफ जो मार्बल है वो हमने डाल दिए। तो चलिए लिखते हैं। अब हमारे पास ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, .5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर गोले बना लेते हैं। तो इसके बाद रेडियस को हम लोग क्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या या गोली की त्रिज्या। अब एक गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4/3 गुना पाई को पाई रहने देते हैं इंटू आर। आर आपके पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सो पॉइंट हटा लेते हैं इन सबका 10/10। तो ये आप कटिंग कर देंगे 1/2 1/2 1/2। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर आपके पास n इंटू, अब देखिए 4/3 पाई हमने लिख दिया 4/3 पाई, और साथ में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आपके पास आ गया। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया n इंटू पाई ओवर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि हमने क्या सपोज करिए कि जो n है, हमने कितनी गोलियां इसके अंदर डाल दी हैं,
n, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि जो n जो है, n जो गोलियां हैं, n जो स्फीयर है, उसको वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू एक जो गोले का आयतन है उसके आयतन के बराबर हमने लिख दिया। तो यहां तक तो हमने जो वॉल्यूम था दोनों पार्ट्स का निकाल लिया। अब इससे आगे क्वेश्चन के ऊपर इनटू वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज, मतलब पानी का 1/4 जो भाग था वो बाहर आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहां पर पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए यहां 1/4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि जब गोलियां डाली हैं तो 1/4 जो पानी है वो बाहर आ गया है। तो 1/4 पानी बाहर आया, वो क्या है, 1/4 जो शंकु का आयतन था उसके आयतन के बराबर था। तो यहां पर हिंदी में क्या लिख लेंगे, n गोलों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो n गोलों का आयतन हमने निकाला था n इंटू पाई बाय 6, और यहां से बाहर निकला पानी सबसे पहले 1/4, तो 1/4 हमने यहां पर लगा लिया, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने निकाला था 200 पाई बटे में 3। तो अब देखते हैं क्या क्या दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसके बाद 3 1 3, 3 2 6 और 2 2 4, तो यहां 2 से कैंसिल हो गया 100। तो आप देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, यहां आपके पास n रह गया, यहां आपके पास 100 रह गया। सो n इक्वल्स टू आपके पास 100। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू 100। गोलों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 100। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपके पास 220 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ डायमीटर आपके पास, मतलब व्यास आपके पास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाते हैं एक सिलेंडर। अब इसका व्यास आपके पास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और जो हाइट आपके पास दी है वो दी है 220 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक और छोटा बेलन है, उसका हाइट आपके पास दी है 60 सेंटीमीटर, और इसका आपके पास रेडियस दिया हुआ है, मीन स्मॉल आर इसको लिख लेते हैं, स्मॉल आर दिया हुआ आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपके पास जो जो चीजें लिखी दी हुई है वो आप लोग लिख लेंगे। मैं इसको जो बड़ा बेलन है आपके पास इसको लिख लेता हूं बड़ा आर, और जो छोटा बेलन है उसको लिख लेता हूं छोटा आर और छोटा एच। तो चलिए सबसे पहले बड़ा आर, मतलब बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो इसका व्यास था बटे में 2 से डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा छोटा बेलन की आपके पास त्रिज्या है, स्मॉल आर आपके पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फिर बड़ा एच आपके पास है 220 सेंटीमीटर, और छोटा एच आपके पास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सो आप आप क्या करेंगे, आप जब क्वेश्चन को लिखेंगे आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बिगर सिलेंडर इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर। तो आप ये कंप्लीट लिख लेंगे, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया। अब आगे बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। सो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन बराबर है बड़े बेलन का आयतन और प्लस करेंगे छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंग्लिश में मैंने क्या किया, पहले स्मॉल लिख दिया बाद में बिग लिख दिया। देखिए जब प्लस करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं यहां पर फॉर्मूला। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने पहले छोटे वाले का लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच,
प्लस में पाई, अब देखिए बड़े वाले का बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच है, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना, अगर आप छोटा का लिख रहे हो तो छोटा का पहले और बड़े का पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसके देखिए कॉमन की बात करते हैं। कॉमन आपके पास पाई कॉमन आ गया, आपने पाई कॉमन ले लिया, अंदर रह गया बड़ा छोटा आर स्क्वायर छोटा एच प्लस बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच। वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 3.14, तो हम लोग यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, ब्रैकेट में छोटा स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहां से देख लेते हैं 8, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 8 इंटू 8 इंटू एच। अब स्मॉल एच आपके पास कितना था 60, तो यहां लिख देते हैं 60 प्लस में बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर की वैल्यू आपके पास है 12, मींस 12 गुना 12 गुना में एच, बड़ा एच आपके पास 220। तो ये मैंने वैल्यू यहां से पुट कर दी है। अब देखते हैं इसके आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए अब 8 इंटू 8 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ गया, ऐसे 12 को 12 से गुना करेंगे 140 आ गया। तो उसके बाद बेटा 64 को जब आप 60 से गुना करेंगे आपके पास आएगा 3840। ये कैलकुलेशन आप लोग एक बार कर लेंगे। 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 31680। अब इन दोनों को ऐड करके आपके पास आएगा 35520। जब आप 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम के बाद मतलब आयतन के बाद जब आप घनत्व तो आपके पास दिया हुआ है, आपके पास क्या घनत्व दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर। तो लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 और ग्राम के लिए हम लोग किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो अब आपने करना क्या है, तो चलिए आप देखते हैं हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ गया। इसका आयतन मुझे दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो 1 ग्राम को मैंने चेंज किया किलोग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या किया बेटा 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब को अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है तो आप 8/1000 से गुना करेंगे। जब इतने सेंटीमीटर क्यूब को आपने गुना करना है तो आप इतने सेंटीमीटर क्यूब को 8/1000 से गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए मैंने क्या किया पॉइंट हटा लिया, नीचे 10 आ गया और 8/1000 था। इस सिंपल मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 89222624 डिवाइड बाय 3 और 1 4, तो 4 जीरो आपके पास आ गई है। अब आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 1 2 3 4, पीछे से 4 रकम के बाद पॉइंट लग गया तो आपके पास आंसर हो गया 892.2624 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है आंसर जो है आपके पास किलोग्राम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोले अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट दी हुई है और इसकी त्रिज्या दी हुई है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक अर्धगोल है उसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये फिगर बनाते हैं ये है क्या। तो एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है, तो नीचे हेमिस्फीयर और इसके ऊपर कोन, ठीक है। अब आपके पास कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट आपके पास दी हुई है 120 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो आपके पास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सो फिर क्या कह रहा है इफ प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब इसको हमने क्या किया एक और सिलेंडर के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमने इसने डाल दिया और क्या बोल रहा है फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस बॉटम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। तो रेडियस जो सिलेंडर का है सेम है, मतलब जो बेलन है बेलन की त्रिज्या सेम है, सबकी त्रिज्या हमारे पास सेम दी हुई है और हाइट इज 180। तो टोटल जो हाइट हमें दे रखी है बेटा बेलन की वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो बेलन में कितना पानी बाकी बचेगा। तो देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने निकालना है कि टोटल जो वॉल्यूम है मतलब टोटल जो आयतन है सिलेंडर के अंदर बेलन के अंदर वो कितना होगा। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो फॉर्मूला पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी। हिंदी में क्या लिखेंगे बेलन में
पानी का आयतन। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर आपके पास कितना था 60 था, तो हम लोग 60 इंटू 60 लिख लेते हैं, इंटू आपके पास एच कितना है आपके पास, यहाँ एच था 180, तो यहाँ लिख लेते हैं 180। एक बार चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू आपके 3.14 तो नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो हम लोग इसमें ऐसे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कैलकुलेशन अगर होती है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, नहीं होती है तो इसको ऐसे सिंपल छोड़ देते हैं। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से 22/7 इंटू 6 इंटू 6 3600 गुना में 180। अब इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसकी कैलकुलेशन को हम इतना ही छोड़ देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हमारे पास जो अंदर ठोस डाला था उस ठोस का आयतन भी निकालते हैं। देखते हैं ठोस का आयतन। तो चलिए हिंदी में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या है कोन। तो मतलब अर्ध गोले का आयतन और जोड़ देंगे इसमें शंकु का आयतन। शंकु और अर्धगोले का आयतन हम लोग जोड़ देंगे। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, यहां से फॉर्मूला देखते हैं बेटा अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों का सेम है, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेके देखते हैं हम लोग। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब देखिए यहां से पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया अपॉन 3। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर तो कितना रहेगा 2 इंटू आर रह गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 2r, फिर अपॉन 3 जा चुका है, तो यहां से देखते हैं 1/3 चला गया, पाई आर स्क्वायर खाली क्या बच गया आपके पास, प्लस में h बच गया। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से। तो चलिए यहां से हमने कैलकुलेशन किया 22/7 60 इंटू 60/3, तो पाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया 22/7, आर की वैल्यू 60 गुना 60 बटे में 3 था, और 2 इंटू आर, आर आपके पास 60 था और एच कितना था, जो शंकु की ऊंचाई थी 120 थी। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 60 गुना 120, 120 और 120 240 आपके पास आ गया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस 3 को कटिंग करने के लिए बेटा ऊपर भी कटिंग कर सकता हूं, यहां भी कटिंग कर सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे देखा जो वॉल्यूम ऑफ हमने सिलेंडर निकाला था, मतलब जो बेलन का आयतन निकाला उसमें 3600 था, तो इसका मतलब 3600 को कॉमन लेने में इजी हो जाएगा, इसलिए मैं यहां से 3600 से नहीं काटूंगा, मैं तो यहां से कटिंग कर लेता हूं। 8 × 24 आपके पास 80 आ गया, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम 22/7 इंटू 3600 और इंटू 3600 और गुना में कितना आ गया आपके पास 80 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो पानी का आयतन क्या निकालेंगे आप, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपके पास आया था 22/7 गुना 3600 और गुना में 180। इसमें से माइनस करेंगे आप जो आपका ठोस का आयतन है, तो ठोस का आयतन आपके पास आया 22/7 गुना 3600 और गुना में 80। अब आपने कॉमन देखते हैं 22/7 गुना 3600, 22/7 गुना 3600 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं 22/7 गुना 3600। अब आपके पास ब्रैकेट में रहेगा 180 और यहां से आपके पास रहेगा 80। तो जब आप माइनस करेंगे तो 180 में से 80 माइनस कर दे तो कितना आ गया बेटा 100 आ गया, तो आप लिख देंगे 22/7 गुना में 3600 और गुना में 100। तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए आप क्या करेंगे, आप माइनस किया हम लोगों ने, आपके पास 100 आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल 22 को 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना करेंगे आपके पास आएगा 792। उसके बाद देखते हैं 0 1 2 3 4, तो 4 0 मैंने इसके पीछे लगा दिया। फिर आपने क्या करना है 792 4 बार 0 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 113142 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। A spherical मतलब गोलाकार glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो उसका व्यास आपके 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके पास है 8 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, मतलब जो गोलाकार पार्ट है उसका जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। कोई एक बच्चा है वो ये कहता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 है, चेक करना है हमने वो करेक्ट है कि नहीं है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास एक नीचे गोला है,
और इसकी नेक है इस तरह से, ठीक है। देखो मैं साइंस में मैथ की बजाय साइंस यहाँ पर apparatus जो है वो बना लेता हूँ। चलिए तो बात करते हैं इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये बेलनाकार पार्ट है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, नीचे का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बराबर, तो डायमीटर आपके पास दिया 2 सेंटीमीटर, इसे क्या लिखेंगे, बेलन कार भाग का व्यास। तो व्यास आपके पास 2 सेंटीमीटर दिया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे, मतलब रेडियस निकालेंगे, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं 2/2, तो कटिंग करके आपके पास आ जाए 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास इसकी जो हाइट दी है मीन स्मॉल एच आपके पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना दिया 8.5, तो हम लोग लिख देते हैं 8.5 सेंटीमीटर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, गोलाकार भाग का व्यास। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब रेडियस, और इस रेडियस को हम बड़ा आर ले लेते हैं। बड़ा आर आपके पास कितना हो गया 8.5/2। तो क्या कर लेते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, नीचे आपके पास 10 आ जाएगा, 5 से कटिंग कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, उसके बाद 5 2 जा 10, तो आपके पास हो गया 17/2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास, हमने रेडियस निकाल लिया दोनों का, हमारे पास हाइट लगी। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर वेसल कंटेन, तो क्या लिखेंगे बेटा, बर्तन में भरे पानी का आयतन। सो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर लेता हूं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका, मतलब बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। सो पहले हम बात कर लेते हैं स्फीयर के आयतन की। तो स्फीयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए बड़ा आर है क्योंकि जो आपका पास गोला है उसका जो त्रिज्या है वो बड़ा आर हमने लिया है, प्लस में बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। अब सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन देखिए आर दोनों का डिफरेंट है तो आर कॉमन नहीं आएगा, अकेला पाई कॉमन आएगा, तो मैं यहां से लिख लेता हूं पाई कॉमन। तो आपके क्या बचेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 आर क्यूब, प्लस यहां से पाई आपका बाहर चला गया तो आर स्क्वायर और एच, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहां से चेक कर लेते हैं। तो गिवन है 3.14, तो हम लोग पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 ब्रैकेट में 4/3 गुना आर क्यूब। अब आर आपके पास है 17/4, तो यहां लिख लेते हैं 17/4 गुना 17/4 गुना 17/4 प्लस आर स्क्वायर प्लस एच। अब स्मॉल आर देखते हैं, स्मॉल आर हमने निकाला था 1, तो इसको लिख लेते हैं 1 × 1 × एच। अब एच आपके पास कितना था 8, तो यहां पर लिख देते हैं प्लस में 8। तो यहां से देखते हैं 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 गुना 17 गुना 17। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। अब 17 × 17 × 17 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आएगा 4913। आप गुना कर लेंगे 17 गुना 17 289, 289 को 17 से गुना करेंगे, आपके पास 4913। नीचे देखते हैं 4 चौके 16, 16 × 48, आपके पास आ गया 48। यहां प्लस में आपके पास 8 × 8, तो आपके पास आ गया 8। अब क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेके करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4913 और डिवाइड बाय 48, इन दोनों को 48 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 102.35 प्लस में 8। अब 102.35 पे 8 आप ऐड कर लेंगे, आपके पास आएगा 110.35 और गुना में आपके पास पाई की वजह से 3.14, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा
346.499 सेंटीमीटर क्यूब। तो पॉइंट के बाद हो सकता है जो कैलकुलेशन है हमारे पास 499 आ रहा है, वो 50 या 51 भी आ सकता है, उसकी आपने प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास दिया था कि जो बच्चे ने चेक किया दैट इज 345, बट हमने जो कैलकुलेशन किया वो हमारा 346 आ रहा है, मतलब 345 जो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो आप लोग आखिरी में लिख देंगे सो द स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 13.2 है आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3 की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।